वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल योर मेंटोर पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए यार, क्योंकि काफ़ी अंडररेटेड टॉपिक है। लोग सोचते हैं केमिस्ट्री क्या पढ़ें, वो तो वैसे बन जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री में भी आपके 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको मार्क्स स्कोरिंग यहाँ पर चैप्टर है, क्योंकि आप कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लें जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, तो आप कम से कम 25 आपके 20 से 24 मार्क्स अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं सिर्फ ये पढ़ के। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे टॉपिक में पढ़ाऊँगा, आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो बिल्कुल पूछी गई हैं लगभग हर पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को फालतू चीज़ें मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाना जानता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि कंटेंट जो है वो अच्छा है, तो आप चाहें तो हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, या अगर हम बोलें इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्मूला। जैसे अगर मैं बात करूँ लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? लाइमस्टोन को हम बोल सकते हैं मार्बल और चौक, है ना। तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका CaCO3। ठीक है, ये आपने याद रखना है बिल्कुल। ऐसे ही दूसरा आता है जिप्सम, ये बिल्कुल पूछे गए हैं, ये सारे आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है, लगभग आपका 20 से 24 नंबर ये वीडियो देख के ही बढ़ जाने वाले हैं। CaSO4.2H2, ये आपका जिप्सम है। और यहीं पर अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, ये दोनों बहुत इंटर रिलेटेड है। इसका फॉर्मूला आपका होता है CaSO4.12H2। ठीक है, ये आपने याद रखना है बिल्कुल। फिर आपका आता है क्विकलाइम का जो आपका फॉर्मूला है वो आपका है CaO। और ऐसे अगर मैं बात करूँ आपसे स्लेग्ड लाइम की, तो स्लेग्ड लाइम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद जो आता है, अब ये और इंपॉर्टेंट है, इन ऊपर वालों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला है वॉशिंग सोडा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करते तो ये तो आपको दिखते होंगे, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा, ये तीनों आपको इनमें से एक आपको दिखता ही होगा, Na2CO3.10H2O। दूसरा आपका आता है बेकिंग सोडा, जो कि आपका होता है NaHCO3। और तीसरा आपका आता है कॉस्टिक सोडा, ये बहुत बेसिक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, NaOH। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन, पोर्टलैंड सीमेंट कंपोजिशन। और अगर आप इसके परसेंटेज कंपोजिशन याद नहीं भी रखते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए, ये 2019 में भी आया क्वेश्चन है, ये चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से देता है कि इनमें से कौन सी चीज़ पोर्टलैंड सीमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, या उसके कंपोजिशन में कौन सी चीज़ इनमें से नहीं होती है। 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा जो कि होते हैं, एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो कि नहीं होता है। तो आप लोगों ने उसको ऐसे याद रखना है। अगर परसेंटेज याद रख लेते हैं और भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो याद रखिए CaO जो होता है, यानी ये CaO क्या है हमारा, CaO हमारा होता है क्विकलाइम, ये सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है आपका 62% करीब। देन आपका आता है सिलिका, सिलिका क्या होता है SiO2, ये हमारा होता है करीब 22%। फिर हमारा जो आता है वो आता है एल्यूमिना, जो आप सब जानते हैं एल्यूमिना, तो Al2O3, ये हमारा होता है 7.5%। ठीक है, देन हमारा आता है मैग्नीशिया, जिसको हम लोग बोलते हैं MgO, ये हमारा बहुत कम होता है 2.5%। और फाइनली आता है हमारा Fe2O3, Fe2O3 क्या होता है फेरिक ऑक्साइड, और ये हमारा होता है 2.5%। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, ये 5 चीज़ें आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपसे इससे निकल जाएगा आराम से। ठीक, तो इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन। ठीक है, कार्बन भी आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि क्वेश्चन आपका कार्बन का आया होगा, और वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि क्या आता है, बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कार्बन की 2 फॉर्म, ये आपसे पूछ नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म। इसमें आप लोगों को क्या आता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है हमारा डायमंड, इसी के अंदर से कुछ 2 क्वेश्चन बनेंगे भी, देखिए, ग्रेफाइट, और एक आपने सुना होगा फ्लोरेंस, है ना। तो ये होता है। और अमॉर्फस में जो आपके होते हैं वो होता है आपका कोल होता है, चारकोल, है ना। तो ऐसे ये होते हैं आपके अमॉर्फस फॉर्म। तो देखिए, क्रिस्टलाइन से क्वेश्चन जो बनता है वो आता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन।
तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो होती है, याद रखिए अगर ये क्वेश्चन आ गया आपको तो डायमंड में आपने टिक कर देना है। दूसरा क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? तो आपने याद रखना है इसमें कितने कार्बन नंबर एटम्स होते हैं, 60। ठीक है। और फिर क्वेश्चन बनता है आपका कोल से। कोल से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं और श्योर बनते हैं। ठीक है। कोल का सबसे पहले जो आता है क्वेश्चन वो आपका आता है कि पहले तो हम पढ़ लेंगे कोल की 4 जो फॉर्म होती हैं। सबसे पहली फॉर्म होती है पीट। पीट में आपका होता है 60% कार्बन। दूसरी फॉर्म आपकी आती है लिग्नाइट। लिग्नाइट में आपका होता है 70% कार्बन। देन आपकी आती है बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस जिसे हम लोग हाउस होल्ड कोल भी बोलते हैं, इसमें आपकी आती है 80% कार्बन। और फाइनली जो हमारा आता है वो आता है एंथ्रासाइट, जिसमें हमारा होता है 90% कार्बन, सबसे इफेक्टिव। तो देखिए इसको आप लोग क्वेश्चन इस पे आता है मोस्ट इन्फीरियर फॉर्म ऑफ कार्बन सॉरी कोल, तो वो आपका आता है पीट। और मोस्ट सुपीरियर फॉर्म जो आता है वो आता है आपका एंथ्रासाइड या विच कंटेन्स हाईएस्ट कार्बन कंटेंट कहेगा तो आप एंथ्रासाइड में टिक करेंगे, लोएस्ट पूछेगा तो पीट, और कभी कभी इनके परसेंटेज पूछ लेता है। तो ये भी आपने चारों बहुत सिंपल है, ऐसे याद रख लीजिए आप। PLBA और फिर तो आपको ऑर्डर 60 70 80 90 60 70 80 90, ये तो आपको सीधे याद है ना। तो उसके बाद हमारा जो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है वो आता है हमारा कोल गैस। कोल गैस किन चीज़ों से मिलके बनती है? तो कोल गैस आपकी मिलके बनती है CO + H2 + CH4, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारी कोल गैस बनती है। ठीक है, ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा इसमें आता है वाटर गैस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं। वाटर गैस आपकी बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। और तीसरी आपकी आती है प्रोड्यूसर गैस, जो कि आपकी मिलके बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड + नाइट्रोजन। ये तीनों आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, कोल के अंडर ही ये तीनों और आप लोग याद रख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा फाइनल टॉपिक है वो इसमें है ओर्स एंड देयर मिनरल्स। ओर्स एंड देयर मिनरल्स, ये हमारा फाइनल टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोग ये फाइनल क्वेश्चन इससे बनता है, ये आप लोग बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा बॉक्साइट, उसका होता है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी अभी तक तो आप लाइक भी करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके बाद आपका आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट आपका जो ओर होता है वो होता है हमारा मैग्नीशियम का ओर। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कैलामाइन, आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा बस में 6 या 5, वो आपका होता है जिंक का ओर। देन हमारा इसमें आता है गैलेना, जो कि हमारा होता है लेड का ओर। फिर हमारा आता है पायरोलुसाइट, और पायरोलुसाइट जो होता है हमारा वो आता है मैंगनीज का ओर। और फाइनली आयरन के ओर मैं आपको बताऊंगा, जो कि 3 है, 3 आपने याद रखने हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट। ये 3 हमारे आयरन की ओर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। ये सारे टॉपिक अगर आप लोग एक बार पढ़ ले वीडियो से, जितने भी मैंने दे रखे हैं सारी चीज़ें आप याद रख लें तो आपके 20 से 24 नंबर श्योर बिल्कुल है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ऐसी अपडेट आपके पास रेगुलर आएगी। थैंक यू।